नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 29 तारीख है, जंग का 30वां दिन। और देखिए, दोनों तरफ से जबरदस्त हमले और भयानक जंग। ये जंग अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां से आगे ऐसी तबाही हो सकती है जिसका शायद हिरोशिमा और नागासाकी की याद आ जाए। देखिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमले लगातार इसराइल पर हो रहे हैं, अरब देशों पर हमले हो रहे हैं, ईरान की अलग अलग जगहों पर हमले हो रहे हैं, अस्पताल पर हमले हुए, कल आपने देखा यूनिवर्सिटी पर हमले हुए। उस सब के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। इसराइल में तो वो तबाही है जो शायद आपको, जब ये जंग थमेगी, कब थमेगी पता नहीं, जब थमेगी उसके बाद इसराइल का रूप ही आपको ना समझ आए, इतनी भयंकर तबाही है। लेकिन इसके बीच पिछले 24 घंटों में जो हमले हुए हैं, उन्होंने एक नया खतरा पैदा कर दिया है, और वो खतरा है न्यूक्लियर रेडिएशन का, न्यूक्लियर धमाके का, किसी ऐसे हादसे का जो एक झटके में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जान ले सकता है। अब देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं, पिछले चंद घंटों के अंदर 5 न्यूक्लियर ठिकाने हैं ईरान और इसराइल के, अगर हम मिला लें, जिनके ऊपर स्ट्राइक्स हुई है, जिनके ऊपर मिसाइलें गिरी हैं। और उसमें जो सबसे खतरनाक हमले थे वो अराक, ईरान के अराक में जो शाहिद खोदाम हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स है, इसको निशाना बनाया है इसराइल और अमेरिका की एयरफोर्स ने। यानी कि ये वो एरिया है जहाँ पे हैवी वाटर जिसका इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में, उसके ऊपर ये हमले हुए। इसके अलावा यज़्द जो प्रांत है ईरान का, यहाँ पे अर्दकान में स्थित येलो केक उत्पादन संयंत्र पर हमले हुए हैं। अब ये येलो केक क्या होता है? देखिए, येलो केक यूरेनियम का ही एक रूप होता है, ज़्यादा सघन रूप होता है, यूरेनियम का एक प्रकार होता है, जबकि हैवी वाटर का इस्तेमाल परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। इन दोनों साइट्स पर हमला होने के बाद ईरान ने एक बार फिर डिमोना साइट्स पर अपना निशाना साधते हुए हमला किया है। डिमोना में इसराइल का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। नेगेव रेगिस्तान में जो है शिमोन पेरेज न्यूक्लियर सेंटर, इसके ऊपर एक बार फिर ईरान की तरफ से हमले हुए। आप देखिए, लगातार बुशहर पर हमले हो रहे हैं, यानी ये 2 साइट्स पर हमले हुए। इसके अलावा बुशहर पर फिर से हमले हुए। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एक बार तो बुशहर के ऊपर ऐसा हमला हुआ था कि जो 350 मीटर के डिस्टेंस से जो कोर एरिया है वो बचा था। इसके अलावा नतांज में और हमले हो रहे हैं, पारचीन में हमले हो रहे हैं। देखिए, ये 5 अलग अलग जगह हैं जहाँ पर न्यूक्लियर स्टेशंस पर हमले शुरू हो गए। और सच मानिए, एक भी मिसाइल अगर किसी भी न्यूक्लियर स्टेशन के कोर एरिया पर गिर जाती है, वहां गिर जाती है जहां सेंट्रीफ्यूजेस लगे हुए हैं, और अगर वहां से रेडिएशन शुरू हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल जाएगी। ना तो अरब देश बचेंगे, ना इसराइल बचेगा, आसपास के जितने देश हैं वो तो तबाह होंगे ही होंगे। इसका रिएक्शन रूस तक जाएगा, इसका रेडिएशन रूस तक जाएगा, इसका रेडिएशन एशिया तक आएगा, इसका रेडिएशन यूरोप तक जा सकता है। एक ऐसी दुर्घटना हो सकती है जो हिरोशिमा और नागासाकी से भी बुरी हो सकती है। और इसको लेकर दुनिया के तमाम न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं वो बार बार आगाह कर रहे हैं, आइए, ये तो जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन जो तमाम देशों के न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं अब उनके कान खड़े हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो 5-6 सेंटर्स पर लगातार हमले हो रहे हैं, ये किसी भी दिन एक ऐसी तबाही ला सकते हैं जो शायद सब कुछ तबाह करके रख देगी। ईरान की तरफ से पहले ही ये साफ किया गया था। देखिए, ईरान पर जो हमले हुए, अगर आप उनका नेचर देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा जो कहते हैं उसका उल्टा होता है। मैं पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि पहले बात आई कि हम बातचीत कर रहे हैं, वो पूरी बात खत्म हो गई, कोई बातचीत नहीं हो रही। फिर कहा गया अब 10 दिन के लिए हम युद्ध विराम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ हमले हुए। ईरान के अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, ईरान की यूनिवर्सिटीज़ पर हमले हो रहे हैं, ईरान के हॉस्टल्स और रेजिडेंशियल इलाकों पर हमले हो रहे हैं, जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ बम बरसाए जा रहे हैं आंख बंद करके। और उसके बाद ईरान का जब गुस्सा देखने को मिला, 5 देश दहले। मैंने कल ही बताया था आपको, 5 देशों पर चुन चुन के हमले हुए हैं, और ईरान कारण बता के भी हमले कर रहा है कि अगर सऊदी अपना बेस अमेरिका को देगा तो फिर सऊदी पर हमले होंगे। यूएई अगर किसी तरह से ईरान के खिलाफ कोई एक्शन करेगा तो यूएई पे हमले होंगे। बहरीन में सेना ने कहा हम ईरान पर हमला करेंगे, हम ईरान से जंग को लिए तैयार हैं, तो बहरीन पर भयानक हमले हुए। कुवैत में अमेरिकन सेंटर्स पर एक बार फिर हमले हुए, कुवैत के एयरपोर्ट पर, अमेरिकन बेसिस पर फिर हमले हुए। यही हाल इराक का है।
5-6 अरब देश फिर 24 घंटे में दहल चुके हैं। और इसके अलावा दो बेहद बड़ी खबरें, देखिए सोर्सेज से ये खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की अब स्थिति ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप एकदम डेस्परेट है कि किसी तरह से हॉर्मूज खुल जाए। अमेरिका का ऑयल रिजर्व तेजी से कम हो रहा है, जैसा कि जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका को ऊपर भी खासा असर पड़ रहा है और अमेरिका का ऑयल रिजर्व भी ख़त्म होना शुरू हो गया है। ऐसे हालात में पूरी दुनिया का दबाव है अमेरिका के ऊपर। दो ही ऑप्शन है, या तो अमेरिका अपनी हार स्वीकार करे और यहाँ से वापस निकल ले। जिस तरह से हमले हुए थे उसका नतीजा देख लिया आपने क्या हुआ। मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि कैसे जेडी वेंस नेतन्याहू पर चीख पड़े कि आपने हमें फंसा दिया इस युद्ध में। आपने कहा था सुप्रीम लीडर पर हमला करो, हमने हमला कर दिया। अब उसके बाद आपने कहा था कि जंग जीत जाएंगे, और देखिए एक महीने बाद क्या हालत है। हालत यह है कि अली खामनेई साहब का ईरान शान के साथ जीत रहा है। ईरान का बच्चा बच्चा लड़ने को तैयार है, और एक महीना हो चुका है अली खामनेई साहब की शहादत को। और हकीकत यह है कि ईरान ने इजराइल और अमेरिका को घुटने में ला दिया है। दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश का दावा करने वाले अमेरिका के प्रेसिडेंट को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम बाहर निकलें तो कैसे निकलें। अमेरिकन सोल्जर्स मर रहे हैं। 500 सोल्जर्स अमेरिका के मारने का दावा किया है ईरान ने। ईरान का कहना है ये जो घायल के नंबर्स बताए जा रहे हैं, हकीकत में वो सब मारे जा चुके हैं और 500 से ज़्यादा हमने सोल्जर्स मार दिए हैं, ऐसा ईरान की सेना का दावा है। जितने बेसेस हैं मिडिल ईस्ट के सब तबाह हो चुके हैं। और जैसी किसी मिडिल ईस्ट पर के किसी भी बेस पर, अमेरिकन बेस पर ईरान की मिसाइल गिरती है, उसके बाद उसको ठीक करके फिर कुछ से ऑपरेशन शुरू करने की कोशिश की जाती है, उसके पहले फिर ईरान की मिसाइल बरस जाती है। पूरे मिडिल ईस्ट के बेस तबाह हैं। और इजराइल का तो हाल ही छोड़ दीजिए अब तो हूती और हिजबुल्ला भी जो है वो पूरी ताकत के साथ हमले कर रहे हैं। हूती तैयार बैठा है दूसरा जो स्ट्रेट ऑफ अलमंदाब है उसको बंद करने के लिए, यानी हॉर्मूज भी बंद है और अलमंदाब जो बे है वो भी बंद। उसके बाद क्या होगा पता नहीं। इन हालात के बीच में एक बेहद अहम खबर ये आई है, और ये दावा खुद अमेरिकन कर रहे हैं, डेमोक्रेट्स कर रहे हैं। वहाँ के अमेरिका के अखबार ये दावा कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन से मदद मांग रहे हैं कि भाई किसी तरह से हमको इस पूरे वॉर से बाहर निकाल दीजिए, किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवा दीजिए और ईरान को किसी तरह से मना लीजिए। ऐसा दावा कुछ अमेरिकी अखबारों में हो रहा है। कुछ अमेरिकी सीनेटर्स जो हैं, अमेरिकी सांसद जो हैं, वो इस तरह के दावे कर रहे हैं। उनका कहना ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन के राष्ट्रपति के सामने ये मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस पूरे जो युद्ध शुरू हो गया है और ये तनाव बढ़ गया, किसी तरह से इसको ख़त्म कराने में हमारी मदद करिए। डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं चीन की यात्रा पे, और यात्रा का क्या होगा, चीन उस पर क्या रिएक्शन देगा। लेकिन हालात अब ये आ गए हैं कि ईरान के कारण जो है वो डोनाल्ड ट्रंप चीन के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए। अब इसमें चीन का क्या रुख होता है, चीन पहले ही कह चुका है कि जिस तरह से हमले हो रहे हैं ये बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, और तुरंत इन हमलों को रोकिए और वापस निकलिए यहाँ से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बाद में देखा जाएगा कैसे खुलेगा नहीं खुलेगा, वो बाद में ईरान तय कर लेगा। आप पहले हमले तो बंद करिए। जो बताया जाता है कि जो रिप्लाई कर दिया है चीन ने, वो ये कहा है कि फौरन हमले बंद करिए और ये जो इजराइल के हमले हो रहे हैं इसको बंद करवाइए पहले, उसके बाद बाकी सब बातचीत होगी। अब ये मत सोचिए कि हार कबूल करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। अगर इकोनॉमी को चलने देना है तो ये हमले बंद करके निकलिए वापस। अब चीन की क्या भूमिका हो पाएगी मुझे नहीं पता। इसी के साथ खबरें अब ये भी आ रही हैं कि रूस ने एक बड़ा हथियारों का जखीरा भेजा है ईरान के लिए, इस तरह के दावे हो रहे हैं। और उसमें हजारों की संख्या में ड्रोन्स हैं। ड्रोन का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में भी होती है, हो ही रही है। डेली करीब 400 ड्रोन रोज बनाए जा रहे हैं वहाँ पे, जंग के बीच में बनाए जा रहे हैं। कई साइट्स ऐसी हैं, लेकिन अब ये जंग लंबी होती दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप कब तक क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन हो सकता है, ये भी बताया जा रहा है, इस तरह की भी आशंकाएं। देखिए ईरान ने पहले कह दिया कि जंग शुरू आपने की थी, हमसे पूछ के तो की नहीं थी, आपने जंग शुरू की थी ना, अपनी जिम्मेदारी पर करी थी। लेकिन अब खत्म करने का, वो कब खत्म करना है वो तो हम डिसाइड करेंगे, अब आप डिसाइड नहीं करेंगे। ईरान के जितने लीडर्स हैं सबने बात कह दी, चाहे नए सुप्रीम लीडर हो, चाहे अब्बास अराक्ची साहब हो, चाहे सेना हो, सबने कह दिया है कि अब तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है तय करने का कि जंग, ये जो खेल चल रहा था, जब चाहे हमला कर दिया, जब चाहे सीजफायर कर दिया, अब तुम फंस चुके हो। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका ने हमले बंद कर दिए तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल देगा। उसका कहना है कि हम बिल्कुल नहीं खोलेंगे, अब हर चीज यहां पे हमारी शर्त पर होगी। ये गुस्सा है सुप्रीम लीडर
पर निशाना साधने का, सुप्रीम लीडर को शहीद करने का, छोटे छोटे बच्चों को शहीद करने का। अब ईरान अपनी शर्तों पे करेगा जो कुछ करेगा, और रोक सकते हैं तो रोक लीजिए आप। एक देश क्या, सब मिलकर रोकने की कोशिश करना है, कर लीजिए। जितने अरब देश हैं वो एक हो जाएं और सब एक हो जाए, यूरोप एक हो जाए और कर लीजिए हमला, देख लीजिए क्या हो सकता है। हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कई देश। एक महीने से मिसाइल मार रहा है, एक महीने से ड्रोन खा रहे हैं, लेकिन कई देश ऐसे हैं जो अब भी हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। आप सोच लीजिए इससे कि कितना खौफ है ईरान का, क्योंकि वो ये सब जानते हैं। सिर्फ ये बात यही इतनी नहीं है, ये सब देश ये भी जानते हैं कि सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद जो ईरान में गुस्सा है वो खत्म होने वाला नहीं है, और जो रास्ते में आएगा वो सब पे बरसेगा। अभी तो जो हमले हो रहे हैं वो अरब देशों के बेसिस पर हैं, बाय एंड लार्ज अमेरिका के बेसिस जो है उन पर हमले हो रहे हैं, या जो एयरपोर्ट्स हैं उस पर हमले हो रहे हैं, ताकि वहाँ पे जो है अमेरिकन को टारगेट करके हमले हो रहे हैं। अब अगर यही जिस तरह के हमले इसराइल पर हो रहे हैं, ऐसे ही अगर यूएई, सऊदी, बहरीन, जॉर्डन, कतर, यहाँ सब जगह होने लगे तो क्या हुआ हाल बताइए आप। खैर, अब रूस की तरफ से एक ये खबर है कि रूस ने जो है वो ड्रोन्स बैकअप देना शुरू कर दिया है, और जितना लंबा युद्ध अमेरिका की उतनी करारी हार। और इसीलिए कहा जा रहा है कि रूस ने जो है एक बड़ा प्लान तैयार हुआ है, जिसमें चाइना का भी अहम रोल है, जिसमें रूस का भी अहम रोल है, और ईरान के जो सेना के प्रतिनिधि हैं वो तो हैं ही शामिल उसमें। और देखिए, प्लान ये है कि जितनी जंग लंबी खिंच रही है अमेरिका की उतनी करारी हार। और अमेरिका को ईरान ये चाहता है, देखिए जो मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की कि भाई आखिर आगे अब क्या होगा, ये जंग ऐसे कब तक चलती रहेगी। ईरान तैयार है, ईरान एक ऑल आउट वॉर के लिए तैयार, रोकेगा नहीं जंग। ऐसे में अब आगे क्या हो सकता है, देखिए ईरान के सामने जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, जैसा कि अलग अलग कैलकुलेशन से मैं समझ पा रहा हूँ और कई एक्सपर्ट से चर्चा के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मिडिल ईस्ट से जब तक अमेरिका का वापस मार्च नहीं कर दिया जाएगा कि भाई आप वापस जाइए, सिर्फ ईरान के आसपास हमले बंद करने से बात नहीं बढ़ेगी। ईरान की स्ट्रैटेजी बड़ी है अब सेना की, वो उसी लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। सऊदी भी खाली करिए, जॉर्डन भी खाली करिए, कुवैत भी खाली करिए, बहरीन भी खाली करिए, इराक भी पूरी तरह से खाली करिए, यूएई खाली करिए, उसके बाद सोचा जाएगा क्या करना है। मिडिल ईस्ट का इलाका ईरान कई बार कह चुका है यहाँ के जो देश हैं उनका है, इसमें दूसरे देशों की मिलिट्री इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं है। अगर अरब के किसी भी देश में एक भी अमेरिकी जेट है तो जंग जारी रहेगी, अमेरिकी सैनिक हैं तो जंग जारी रहेगी। इसीलिए ईरान ने चुन चुन के उन होटल्स को निशाना बनाया है, उन बेसेस को निशाना बनाया है जहां अमेरिकन सोल्जर्स रुके हुए हैं। और ईरान का कहना है कि ये जंग जारी रहेगी और हम चुन चुन के अमेरिकन पर निशाना साधते रहेंगे, चाहे वो जहां भी हो। अब इस बीच में ये जो न्यूक्लियर वाला स्थिति है, ये इसने इस जंग को एक बेहद खतरनाक दिशा में आगे बढ़ा दिया है। देखिए, एक मिसाइल स्ट्राइक्स और उसके बाद अगर डिमोना में, अब इसराइल में, जो कि अब अगर आप न्यूक्लियर साइट्स पर हमले कर रहे हैं ईरान के, तो ईरान पलटवार करेगा। ईरान की पॉलिसी यही है, आप एक हमला करें, ईरान 10 हमले करेगा। आपने ईरान के स्टील प्लांट्स पर हमला किया, देखिए कि यूएई में क्या हुआ और सऊदी में क्या हुआ और कुवैत में क्या हुआ। आप वहाँ की गैस फील्ड्स जलाएंगे, अरब के पूरे ऑयल फील्ड्स जो हैं, कुएं, वो जलने लगेंगे। तो ईरान इस मोड में है कि एक हमले का जवाब 10 हमले से दिया जाए। और ऐसी सूरत में अब डोनाल्ड ट्रंप के पास ग्राउंड फोर्सेस वाली बात तो बड़ी दूर की लग रही है अब, कि भले वो फोर्सेस हैं, भेज दी गई हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये बात सही है। 10,000 सैनिक मरीन्स हैं, उसमें डेल्टा फोर्स है और तमाम अलग अलग यूनिट्स हैं जो मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो गई हैं। और वो अब, लेकिन वो ऑपरेशन करेंगी नहीं करेंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली प्रायोरिटी है वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोला जाए, वरना सब कुछ, ये जो ईरान ने जो है ना गर्दन पकड़ ली है, ईरान के हाथ में वो चीज़ आ गई है जो इसको अब वापस लेना बड़ा मुश्किल है। अब इससे बाहर निकलना अमेरिका के लिए मुश्किल है। जैसे होता है ना कि अब फंस गए, अब भाई शेर की मान में घुसे थे, सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा घुमाने फिराने की बात नहीं है। शेर की मान में घुसे थे, अब जो भी करेगा वो शेर ही करेगा। अब आप क्या करना है, आपने क्या करना है। वो भाई एक चुटकुला होता है ना, जो किया जाता है ऐसा कि भाई अगर शेर की गुफा में घुस गए तो उसके बाद फिर अब आपने क्या करना है। अब तो जो करना है वो शेर करेगा, वो शेर तय करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलना है कि नहीं खोलना है, शेर तय करेगा कि कहाँ कहाँ हमले करने हैं, शेर तय करेगा जब रोकना है तब रोकी जाएगी, नहीं रोकना है नहीं रोकी जाएगी। वही एग्जैक्टली ये सिचुएशन है इस समय।
और अली लारिजानी के साहब की जगह जो नए सिक्योरिटी काउंसिल के जो नए सेक्रेटरी बने हैं ना, उनका रुख और भी ज़्यादा आक्रामक है। जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं ना, इसीलिए कहा जा रहा था कि जब तक अली खामेनेई साहब थे तब तक तो उन्होंने रोके रखा, उन्होंने नहीं बनने दिया न्यूक्लियर बॉम्ब, क्योंकि ईमान के पक्के थे वो, और जो है वो अपने फैसले पर अडिग रहते थे कि उन्होंने कहा कि ठीक है मैं नहीं बनाऊंगा तो नहीं बनाऊंगा। लेकिन आपने जिस तरह से जो बर्ताव किया है ईरान के साथ, इसके बाद फिर क्या रूल्स और क्या रेगुलेशन, आप खुद बताइए। तो अब वहाँ पे एक बड़ी लीडरशिप है जो एटम बम वाली सुगबुगाहट शुरू हो गई है, ना सिर्फ ईरान में, पेंटागन में भी, अमेरिका में भी, रूस में भी, चीन में भी। हर दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स ये समझ रहे हैं कि किसी भी दिन खबर आ सकती है कि ईरान ने जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया और सब कुछ बदल जाएगा। और किम जोंग तो इसीलिए बैठे हैं उस दिन के इंतजार में कि कब खबर आए, वो खबर आए तो मैं आईसीबीएम भेजूंगा। तो इस बात के लिए भी तैयार है कि तुम न्यूक्लियर बॉम्ब तो बनाओ, मैं आईसीबीएम भी भेजने को तैयार हूँ। वो किम जोंग तो पता नहीं किस इरादे में बैठे हुए हैं। तो हालात ये है कि ये जंग 1 महीना होते होते अब जंग उस मुकाम पर आ गई है जहाँ से न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत होती है। इसका अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।